पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में रखते हैं और कुछ एक्सपेंसेस या आइटम ऐसे होते हैं जिनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। तभी ये समझ में आएगा कि क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। डिफरेंस को समझने के लिए 5 पॉइंट में डिस्कशन किया गया है। पांचों पॉइंट हालांकि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनको अलग अलग बताया तो ज़रूर गया है, लेकिन पांचों पॉइंट को एक साथ समझा जा सकता है और जब हम एक बात बता रहे होंगे तो उसमें दूसरी बात भी आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या डिफरेंस है। नेचर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें अगर हम, तो इट इज डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ईयर फॉर द ईयर। यानी ये एक्सपेंसेस होता है जो रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है और जिसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल जाता है। तो वो सारे आइटम जो एक्सपेंसेस होते हैं और रेवेन्यू में से माइनस किए जाते हैं उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। वो सारे आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के पहले जो कुछ भी हम घटाते हैं हमारे रेवेन्यू से, वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरफ अगर हम चलें तो देखें, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर दी पार्टनरशिप डीड। इसमें हम लोग पार्टनर्स को दिया जाने वाला प्रॉफिट, पार्टनर्स को दिया जाने वाला और भी जो आइटम है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है, उसी प्रॉफिट में से जो कुछ भी हमें पार्टनर्स को देना होता है, चाहे उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, उसको दिया जाने वाला कमीशन हो, उसको दी जाने वाली सैलरी हो, या उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट निकालने के बाद किया जाता है, पहले नहीं किया जाता है। दूसरा डिफरेंस है व्हेन मेड, कब किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चूंकि ये एक्सपेंसेस होता है और ये प्रॉफिट या लॉस निकालने के पहले किया जाता है, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के पहले ही इस एक्सपेंस को हम माइनस करते हैं और उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलता है। और ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये अनअवॉइडेबल होता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। भले ही आपके बिजनेस में लॉस हो रहा हो तो भी वो एक्सपेंस जो चार्ज होते हैं उनको लिखना पड़ता है। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आप उसी केस में इसको लिखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं जबकि प्रॉफिट हो रहा हो। अगर लॉस हो रहा हो तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाता है, सिर्फ चार्ज के केस में ही एप्रोप्रिएशन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता दें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। अगर कुछ ना मेंशन हो तो नॉर्मली वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाना है, तो ये एप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो कि पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाना है भले ही लॉस हो रहा हो, तो ये कंडीशन हो जाएगी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसको फिर पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा और ये चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ को चार्ज मानेंगे तो उसको पीएल अकाउंट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर अप्रोप्रिएशन मानेंगे तो उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। ये रिकॉर्डिंग के लिए ये बातें तो मैंने शुरू से बता दी और मैंने कहा भी था कि सब कुछ कनेक्टेड है। तो रिकॉर्डिंग की जहाँ तक बात आ रही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। और ये दोनों ही चीज़ें डेबिट साइड में लिखी जाती हैं, चाहे वो चार्ज हो या वो एप्रोप्रिएशन हो।
फोर्थ पॉइंट डिफरेंस का है प्रायोरिटी। किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, किसको कब लिखा जाता है? तो चार्ज को प्रायोरिटी मिलती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा पहले लिखा जाता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाया जाता है और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनाया जाता है। तो इसका मतलब चार्ज को प्रायोरिटी मिलती है, चार्ज पहले किया जाता है, अप्रोप्रिएशन को प्रायोरिटी नहीं मिलती है, अप्रोप्रिएशन बाद में होता है। चार्जिंग के बाद अगर जो प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है। चार्ज के पहले जो प्रॉफिट हो रहा हो उसका अप्रोप्रिएशन आप नहीं कर सकते। यानी हर हाल में सारे चार्जेस वाले एक्सपेंसेस को पहले ही आपको डिडक्ट करना होगा, घटा देना होगा, तब जो कुछ बचेगा उस बचे हुए प्रॉफिट से आप अप्रोप्रिएट करेंगे, जो कि पार्टनर को सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या कमीशन के फॉर्म में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अप्रोप्रिएट कर देंगे या बांट देंगे। पांचवा पॉइंट है, ये कुछ डिफरेंस का नहीं बल्कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में रेंट पेड टू ए लैंडलॉर्ड, अगर आपने बिल्डिंग का किराया, फैक्ट्री का किराया लैंडलॉर्ड को दिया है तो ये चार्ज है, क्योंकि ये पूरे बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसको आपको माइनस करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी पार्टनर के लोन पर अगर आप इंटरेस्ट देते हैं तो ये भी चार्ज अगेंस्ट होता है। यहाँ पर आपको पार्टनर्स लोन है, पार्टनर से कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्टनर हो गया तो अप्रोप्रिएशन हो जाएगा, नहीं, लोन है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि पार्टनर का लोन है। जब कभी भी लोन दिया जाएगा, चाहे वो पार्टनर लोन दे या आप बैंक से लोन लें, तो ये आपकी लायबिलिटी हो जाती है। तो उस केस में पार्टनर्स के लोन को भी आउटसाइडर लायबिलिटी की तरह ही आप ट्रीट करेंगे और इसलिए इस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट आप नहीं देंगे या उसको इंटरेस्ट कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, तुमको हम अप्रोप्रिएशन कर देंगे और प्रॉफिट होगा तब देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन हर कंडीशन में दिया जाता है, इसलिए ये चार्ज होता है। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के कुछ आइटम हैं, जैसे कि सैलरी टू ए पार्टनर, ये तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है। कमीशन टू ए पार्टनर ये भी तब दिया जाता है जब कि प्रॉफिट हो रहा हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आमतौर से अप्रोप्रिएशन ही माना जाता है जब तक कि उसमें ये स्पेसिफाइड ना हो कि ये चार्ज है। और कभी कभी ये भी होता है कि प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ट्रांसफ़र किया जाता है जनरल रिजर्व में, तो वो प्रॉफिट का परसेंट जो ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस हमने बता दिया आपको। इस चीज़ को समझने के लिए आप और भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई गई है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है, इसकी भी मेरी वीडियो है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये भी वीडियो है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।